तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मूल प्रमाण पत्र और प्रोविजनल में क्या अंतर होता है और मार्कशीट में क्या अंतर होता है। ठीक है, इन तीनों के बारे में जानेंगे। मूल प्रमाण पत्र क्या है, मार्कशीट क्या है और प्रोविजनल सर्टिफिकेट क्या होता है। ठीक है, क्योंकि जब आप फॉर्म वगैरह भरते हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं, कोई फॉर्म वगैरह हो गया या फिर सर्विस वगैरह कहीं पर होता है, तो हमें इन सब की डिमांड पड़ती है। देखिए, तीन कंडीशन है। फर्स्ट है आपका 10th लेवल पे जब हम देते हैं उसका जानेंगे, 12th का जानेंगे, यूजी यानी कि जब हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं तो जानेंगे और पीजी करते हैं तो जानेंगे। ठीक है, तो दोस्तों चारों में 10th 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन चारों में आपको तीन चीज़ मिलता है। क्या मिलता है? सबसे पहला मिलता है आपको मार्कशीट। ठीक है, दूसरा मिलता है आपका प्रोविजनल। ठीक है, तीसरा मिलता है आपको मूल प्रमाण पत्र। अब क्या क्या होता है वो चीज़ जान लेते हैं। देखिए, जब आप एग्ज़ाम दिए उसके 1 से 2 महीना के अंदर आपको मार्कशीट और प्रोविजनल मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा? मार्कशीट और प्रोविजनल तुरंत। लेकिन ये जो मूल प्रमाण पत्र है वह आपको 1 साल बाद मिलेगा। अब इसका यूज क्या होता है? ठीक है, देखिए, मार्कशीट का सबसे पहले हम लोग उपयोग जानते हैं। देखिए दोस्तों, मार्कशीट जो है यह हमारा मार्क्स को दिखाता है कि आपने कितना मार्क्स लाया है, और इसका उपयोग जनरली हम लोग एडमिशन में करते हैं और कहीं कहीं फॉर्म भरने में करते हैं। ऑनलाइन फॉर्म वगैरह जो भरते हैं वैकेंसीज का, तो उसका कहीं कहीं पे हमें यूज करते हैं मार्कशीट का। अब कोई कोई फॉर्म ऐसा होता है जहाँ पे आपको बोलेगा कि प्रोविजनल अपलोड कीजिए चाहे ओरिजिनल सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए। ठीक है, ऐसा लिखा होता है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट या फिर प्रोविजनल या फिर केवल ओरिजिनल सर्टिफिकेट। ठीक है, तब हम क्या करें? तो देखिए दोस्तों, जो मार्कशीट मिल गया वह हमारा अंक बताता है, जिसको अंक तालिका बोलते हैं। और जो प्रोविजनल है, ठीक है, और ओरिजिनल सर्टिफिकेट, इसी को बोलते हैं मूल प्रमाण पत्र। यही बताता है कि आपने जो है एग्ज़ाम पास किया है। ठीक है, और कैसा पास किया है। तो देखिए, 10th का ही पहले हिसाब से ले लेते हैं और इनमें क्या अंतर होता है जान लेते हैं। देखिए, ये हो गया मार्कशीट। मार्कशीट आपका नहीं बदलेगा। ठीक है, मार्कशीट ऐसा ही इसका काम रहेगा, जब भी काम लगेगा इसका, और कोई नहीं आएगा। लेकिन जब हम पास होते हैं तो मार्कशीट के साथ हमें मिलता है प्रोविजनल। ठीक है दोस्तों, जब हम बोलें कि 1 साल बाद आता है हमारा मूल प्रमाण पत्र, तो उसके जगह पे, ठीक है, उसके जगह पे तब तक से आप जब भी आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट मांगा जाए तो आप ये प्रोविजनल दे सकते हैं। एकदम 100% वैलिड रहेगा। ठीक है, तो मूल प्रमाण पत्र की जगह कौन ले लेता है? प्रोविजनल। लेकिन जब आपका प्रोविजनल आ जाए तब आपको जो मूल प्रमाण पत्र ये हो गया आपका। ठीक है, जब आपका मूल प्रमाण पत्र आ जाएगा कुछ इस टाइप से, तो आपको जो है फिर प्रोविजनल का वैल्यू खत्म। समझ गए ना? तो 1 साल तक, जब तक से आपका मूल प्रमाण पत्र नहीं आ गया है और कहीं पे अगर आपको मांग रहा है ओरिजिनल सर्टिफिकेट, तो आप अपना प्रोविजनल दे दीजिए, वही काम दे देगा। समझ गए? प्रोविजनल का काम क्या है? प्रोविजनल का काम है कि जब तक मूल प्रमाण पत्र नहीं आया है तब तक जो है हमें मूल प्रमाण पत्र के जगह पे हम प्रोविजनल देके काम चला सकते हैं। ठीक है, टेम्पोररी वह काम चलाने के लिए दिया गया है कि मूल प्रमाण पत्र के स्थान पे हम अपना ये सर्टिफिकेट दे करके काम चला सकते हैं। ठीक है, तो ये थी बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन। जैसे मैं बता देता हूँ आप ग्रेजुएशन का, ये रहा मेरा मार्कशीट ग्रेजुएशन का। ठीक है, और मार्कशीट को हम एडमिशन में भी दे सकते हैं, कहीं कहीं फॉर्म में भी। जैसे मैं IIT धनबाद का फॉर्म भरा तो वहाँ पे मार्कशीट मांगा था। ठीक है, कि मार्कशीट अपलोड कीजिए अपना वेबसाइट पे। और जब मैं झारखंड हाईकोर्ट का फॉर्म भर रहा था तो वहाँ पे बोल रहा था कि प्रोविजनल या ओरिजिनल सर्टिफिकेट। तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो लिखा हुआ था, या फिर मैंने मनरेगा का फॉर्म भरा तो वहाँ पे ओरिजिनल सर्टिफिकेट मांगा गया। अब मेरे पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट है नहीं, जैसे कि मैंने 2022 में अपना ग्रेजुएशन फाइनली कंप्लीट कर लिया। ठीक है, और मेरा मूल प्रमाण पत्र 2023 में आया है। अब मैं 2022 में फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ, मेरे पास मूल प्रमाण पत्र नहीं है। उस कंडीशन में मैं अपने कॉलेज से जा कर के बोला कि सर मुझे प्रोविजनल चाहिए। ठीक है, तो प्रोविजनल वो हमें दे दिए तुरंत। मार्कशीट भी तुरंत हम ले लिए थे, 1 महीना बाद ही, प्रोविजनल नहीं लिए थे। तो प्रोविजनल ले लिए और मूल प्रमाण पत्र की जगह पे प्रोविजनल को अपलोड कर दिए और यह मेरा काम कर गया। ठीक है, तो जब भी आपको मूल प्रमाण पत्र मांगा जाए तो आप उसके स्थान पे प्रोविजनल को अपलोड कर सकते हैं। लेकिन 1 साल के अंदर विथिन 1 ईयर आपको जो है मूल प्रमाण पत्र सबमिट करना होगा जहाँ पे भी आपने अपलोड किया है। समझ गए? अगर आपका ज्वाइनिंग होता है तो 1 साल के अंदर आपको मूल प्रमाण पत्र देना होगा, ये कंडीशन रहती है।
समझ गए हैं? आई होप कि पूरी अच्छे से समझ में आ गया होगा आपका। ये देखिए मैंने प्रोविजनल का कुछ यहाँ पे दिखाया है आपको। ये है मेरा प्रोविजनल ग्रेजुएशन का और ये है मेरा यहाँ पे मार्कशीट। समझ गए? तो प्रोविजनल बस उस टाइम के लिए होता है, उस टाइम पीरियड के लिए जब तक से आपका मूल प्रमाण पत्र नहीं आया हुआ है। जब आपका मूल प्रमाण पत्र आ जाए तो प्रोविजनल उसके स्थान पे हट जाएगा और मूल प्रमाण पत्र उसका जगह ले लेगा। समझ गए? एक तरह से यह जो है अस्थायी रूप से मूल प्रमाण पत्र है। तो ये है बेसिक सा डिफरेंस। और मार्कशीट हो गया, तुरंत मिल जाएगा। और हाँ, कुछ लोग पूछते हैं कि प्रोविजनल हम कैसे निकालें। अपना कॉलेज जाइए, वहाँ पे बोलिएगा सर से, अगर आपको डायरेक्टली दे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई कोई कॉलेज बोलता है कि आप हमें एप्लीकेशन लिख के दीजिए। एप्लीकेशन लिख के दीजिए और फिर आपको 200 या 100 या फिर 400 या 500 ही रुपया ले सकता है और आपको बड़ी ईजी से दे देंगे तुरंत। अगर आपका एग्ज़ाम हो गया है, 2 महीना हो गया है, तो आपका प्रोविजनल मिल जाएगा। और एग्ज़ाम होने के 1 साल बाद आपको जो है मूल प्रमाण पत्र मिल जाएगा। ठीक है? कितना साल बाद? 1 साल बाद मूल प्रमाण पत्र मिलेगा। अब बोलिएगा बहुत से आदमी की ये मूल प्रमाण पत्र तो मैंने 10th का भी नहीं लिया है, 12th का भी नहीं लिया है, ना ग्रेजुएशन का लिया है, मुझे तो मालूम भी नहीं था। तो देखिए, आप जा कर के ले लीजिए, अभी अभी आपको मिल जाएगा, चाहे आप कितना ही पुराना क्यों ना हो। 20 साल पुराना अगर आप पढ़े हैं ग्रेजुएशन, चाहे 10th चाहे 12th, और आपने नहीं निकाला तो अभी भी आप निकाल सकते हैं जा कर के। ठीक है? वही आपका मूल पूंजी है, मूल सर्टिफिकेट है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इन तीनों के बारे में। प्रोविजनल बस एक अस्थायी काम करता है मूल प्रमाण पत्र का। ठीक है?